दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं तेज पत्ते का, जो कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। मतलब कि आप यदि पैसा चाहते हैं तो पैसा मिलेगा, सुख शांति चाहते हो तो सुख शांति देगा, साथ ही साथ आपके घर का नकारात्मक शक्तियां दूर करेगा। आप चाहते हैं कि पैसा आएगा तो पैसा निश्चित रूप से आएगा। आप चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो, यानी जो भी आपकी मनोकामना है, जैसे मनोकामना होती है किसी की नौकरी की मनोकामना होती है, जिससे गवर्नमेंट जॉब आप चाहते हैं नौकरी मिल जाए, या फिर किसी भी मनोकामना हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो, जो आपका व्यापार नहीं चल रहा तो आपका व्यापार चलने लगेगा। तो दोस्तों, ऐसा है तेज पत्ता। तो तेज पत्ता तो हर किसी की किचन में होती। तेज पत्ता में माता लक्ष्मी का वास होता है, यानी तेज पत्ते का जो संबंध होता है वो माता लक्ष्मी से होता है। और वो क्यों होता है लक्ष्मी से? क्योंकि तेज पत्ते की जो गंध होती है वो माता लक्ष्मी को आकर्षित करें, पैसे को आकर्षित करें, वाइब्रेशन होती है, ये पैसे की तरफ खींचती है। यानी तेज पत्ता अपने आप में पैसे को खींचता है। तो दोस्तों, पैसे को खींचने का काम करता है, यानी धन को खींचता है। यानी मणि ये क्या करता है कि मणि मैग्नेट होता है, कि ये मणि पैसे को चुंबक की तरह खींचता है। तेज पत्ती की जो सुगंध होती है वो मणि देती होती है और मणि को अपनी तरफ खींचती है। ये पैसे को अपनी तरफ खींचती है, माता लक्ष्मी को अपनी तरफ खींचती है, अपनी आकर्षित करती है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? तेज पत्ते का जो आज मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं वो बहुत ही आसान से उपाय है और आपको डेली करना है। इसमें आपको लगभग 4 उपाय बताने जा रहा हूं। 5 उपाय हर किसी के किचन में मिल जाएगा। तेज पत्ते का हम गरम मसाले में करते हैं, जैसे इलायची हो गई। इसी तरह से तेज पत्ता भी गरम है। आपके पास उपलब्ध नहीं है तेज पत्ता तो आप जरूर बाजार से इसको ले आइए। दोस्तों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये तेज पत्ता आप देख रहे होंगे सामने जो आपको दिख रहा है, ये तेज पत्ता दिख रहा है। और इस तेज पत्ते को आप ये समझिए कि माता लक्ष्मी का गोता खियानी, माता लक्ष्मी इस पर बहुत ज्यादा आकर्षित होती है तेज पत्ते से। तो आप यदि ये उपाय कर लेंगे तो निश्चित ही आपको उसकी सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले उपाय में बताने जा रहा हूं तेज पत्ते का, परंतु इससे पहले अपने चैनल श्री शिव्य टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी आप पर सदैव कृपा बनाए रखें और कुबेर भगवान की भी आपका कृपा हो। और हर हर महादेव जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? तो पहले उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको रोज एक तेज पत्ता चलना है। शाम के टाइम पर, शाम के समय आपको क्या करना है कि आपको एक पत्ता जला देना है, रोज जलाना है। और उसकी जो धूप है, यानी उसकी जो धुनी है, वो घर में, पूरे घर में दिखानी है। आपके घर में जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन है, जो आपकी नकारात्मक शक्तियां हैं, वो सब आपके दूर हो जाएंगी तेज पत्ते को जलाने से। और ये आपके घर की सारी नकारात्मकता को दूर कर देगा। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। यानी आपको एक से ज्यादा नहीं जलाना दोस्तों, आपको केवल शाम को एक ही तेज पत्ता रोज घर में जलाना है। इसमें जलाना है जैसे किसी कटोरी में जला सकते हैं, किसी प्लेट में जला सकते हैं, जमीन पर नहीं जलाना है दोस्तों, किसी कटोरी या प्लेट में जलाना है। और उसकी जो राख होती है वो आपको बाहर जाकर उड़ा देना है। ठीक है? दूसरा उपाय अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो दूसरा उपाय है तेज पत्ते का, यदि आपको लगता है कि आपका धन की कमी आ रही है, पैसे की कमी चल रही है, आपको मनी चाहिए है, पैसा चाहिए, आपके घर में पैसे की कमी है, आपके पास में भी पैसे की कमी है, आप कहीं जाते हैं, नौकरी करते हैं, कम पैसा आता है, या फिर कोई व्यापार करते हैं तो कम पैसा आता है, तो आपको क्या करना है? तेज पत्ता लेना है। छोटा सा तेज पत्ता, फटा नहीं लेना है, बिल्कुल स्पूट लेना है तेज पत्ता। ठीक है? और तेज पत्ते को अपने पास में रखें, या फिर आपके घर में जो लाकर है, यानी आपके जो तिजोरी है, उसके अंदर भी आप तेज पत्ते को रख सकते हैं। ठीक है? आप तेज पत्ता रखिए, आपके घर में लक्ष्मी जी की प्रवेश हो जाएगी, धन वर्षा होने लगेगी, लक्ष्मी जी आप पर बहुत ज्यादा हो जाएंगी। ये तेज पत्ता को आपके पर्स में और अपने लाकर में, यानी अपना जो तिजोरी होती है, उसके अंदर जरूर रखना चाहिए। अब तीसरा उपाय है दोस्तों, जैसे आप क्या करें कि आपके घर में जैसे वास्तु दोष हो गया है, या किसी ने काला जादू करवा रखा है। आप काला जादू यदि करवा देते हैं तो उसे इंसान की उन्नति रुक जाती है अचानक से, या फिर उसको कोई बीमारी हो जाती है। आप रिपोर्ट में डॉक्टर चेकअप कराते हैं तो कुछ नहीं निकलता है, परंतु बीमार होती है। इसके अलावा वो अपना कोई कार्य नहीं कर पाता, उसका दिमाग फिसलने लगता है, आपका दिमाग चलने लगता है, या फिर वो बीमार हो जाता है काले जादू की वजह से, या फिर कोई वास्तु दोष आपके घर में है तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। ना राहु केतु आप पर भारी हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या करना? आपको रात को सोने से पहले इन सब की समस्याओं के निजात पाने के लिए आपको क्या करना है? रात को सोने से पहले आप तेज पत्ते के साथ आपको कपूर जरूर जलाना है। जैसा आप सोने जा रहे हैं रात को, तो उससे पहले आपको क्या करना है? तेज पत्ता लेना है एक प्लेट में और कपूर के साथ इस तेज पत्ते को जलाएं, और काला जादू जिसने करवा रखा होगा वो काला जादू की तुरंत असर से खत्म हो जाएगा। ये रात को सोने से पहले आपको करना है और अपने रूम में चलना है। जहां भी आपको लगता है कि नकारात्मकता है,
तो वहां भी आपको जला लेना है। अब चौथा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तेज पत्ता जो होता है, हमारी बात को भगवान जी तक पहुँचाना है, माता लक्ष्मी तक पहुँचाना होता है, यानी आपकी जो भी मनोकामना होगी वो आपके ब्रह्मांड में चली जाएगी। तेज पत्ते का ऐसा होता है, जो भी आपने तेज पत्ते पर लिख दिया वो आपको ब्रह्मांड में, तो आप यदि उसको ब्रह्मांड में पहुंचा देंगे तो आपके कार्य ज़रूर हो जाएंगे। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो आप उनकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप कॉपी पेन लेकर के बैठ भी सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तेज पत्ता लेना है जो कि बिल्कुल सबूत होगा। थोड़ा बड़ा तेज पत्ता आप इसमें लें और लें उसको। उसके बाद आप इस पर जो भी लिखेंगे वो ब्रह्मांड में चला जाएगा। कोई भी चीज़ आपको जो चाहिए वो आप तेज पत्ते पर लिखेंगे। कोई भी चीज़ आप, जैसे आपको चाहिए पैसा, तो आप इस पर लिख दीजिए पैसा, मुझे पैसा चाहिए, ऐसा लिख दीजिए। यदि आपको जो भी मन में सोचना है, उसके बाद आपको मन में सोचना है कि आपके पास, ऐसा सोचना है इसको लिखने के बाद कि आपके पास हर तरफ से पैसा आ रहा है, आपके पास 4 तरफ से पैसा आ रहा है। कि लिखा कि ये मनोकामना आपकी क्या है कि मुझे पैसा चाहिए, यानी आपने लिखा मानी, मानी आपने लिखा या पैसा चाहिए लिखा। और उसके बाद आपको अपने मन में सोचना है कि मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है, चारों तरफ से मेरे पैसे आने के रास्ते खुल गए हैं, धन की बारिश हो रही है। ऐसा आपको 5 मिनट तक सोचना है। और ये आपकी वाइब्रेशंस जो होगी वो बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्रेशंस आनी चाहिए। आपको बिल्कुल लगा कि ऐसा सोचा कि आपके पास चारों तरफ से धन वर्षा हो रही है, धन की बारिश हो रही है। और आप इस तेज पत्ते को जला दें और आप इसे किसी कटोरी या किसी उसमें जलाएं, प्लेट में जलाएं, ताकि इसकी जो रात है वो आप घर की छत पर जाएं और घर की छत पर जाकर के ऐसे उड़ा दें। आपके मन में सोचना है जैसे जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, तो आप इसमें लिख दीजिए नौकरी। अब नौकरी चाहिए ऐसे लिख दीजिए और आप मन में सोचिए कि आपकी बहुत बड़ी जॉब लग गई, आप बहुत ज़्यादा करोड़पति हो गए, बहुत सारा पैसा आपको सैलरी आ रही है और उस सैलरी से आप ऐश कर रहे हैं और आपको मज़ा आ रहा है। ऐसी विश जो भी आप मन में सोचेंगे, जो भी आपकी मनोकामना, आप जो बात मन में सोचेंगे वो आपकी तेज पत्ते में चली जाएगी। और तेज पत्ते में जो आप लिखेंगे वो उसमें, अब जब आप उसको जला देंगे कपूर के साथ, वो जलने पर उसकी जो रात है, जब आप उसको उड़ाएंगे ब्रह्मांड में, तो वो राख और ब्रह्मांड में उसी आपको ब्रह्मांड में चली जाएगी। और ब्रह्मांड की कहीं भी वाइब्रेशंस जो होती है वो आपको दोबारा आपको वो चीज़ देती है जो आप चाहते हैं, यानी कि जो आपकी मनोकामना होती है उसको भगवान जी ज़रूर पूरी करते हैं। तो ये वाइब्रेशन जो होती है वो ब्रह्मांड में चली जाती है और ब्रह्मांड में जाने के बाद वापस से रिवर्स आती है और वो आपको 100% ये चीज़ देते हैं। जैसा आपने सोचा कि मन में कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या फिर आप मन में सोचेंगे जॉब चाहिए और लिख दीजिए उसमें, ठीक है। यदि आप लिख देते हैं कि मेरी लाइफ से स्ट्रेस निकल जाए, तो आप उसमें लिख दो स्ट्रेस, तनाव, मुझे तनाव नहीं चाहिए, ऐसे लिख दीजिए, या फिर लिख दीजिए तनाव। और उसके मन में सोचिए कि आपको कुछ भी तनाव नहीं है। 5 मिनट सोचिए और फिर सोचिए कि आपका स्ट्रेस खत्म हो रहा है, धीरे धीरे आपका तनाव खत्म हो रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आपके जीवन में आ रही हैं, तेज पत्ते से बहुत अच्छा आपको लग रहा है। और ये उपाय करने से आपका जो मन है एकदम शांत हो गया है, स्ट्रेस फ्री हो गया है और आप हर कोई कार्य कर सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं। ये मनोकामना सोचिए और लिख दीजिए तनाव नहीं चाहिए, ऐसे लिख दीजिए। और फिर उसको भी कपूर के साथ आप जला दीजिए। तेज पत्ते को जलाने के बाद उसकी जो राख है ऊपर जाकर के ब्रह्मांड आप छत पर उड़ा दीजिए। दोस्तों ऐसा करने से क्या होता है कि जो तेज पत्ता जो होता है, उससे तेज पत्ते की ये खासियत होती है कि ये जो अपने मन की बात है वो ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। इसकी जो सुगंध होती है वो ऐसी सुगंध होती है जो कि आपका ब्रह्मांड, आपको ब्रह्मांड तक पहुंचाना है। इसकी सुगंध जो होती है ब्रह्मांड तक पहुंचा देता है। तो इससे क्या होता है कि आपके जीवन में जो भी परेशानी आ रही थी या जो भी आपकी मनोकामना थी वो ज़रूर पूर्ण होगी, क्योंकि वो ब्रह्मांड में चली गई। और ब्रह्मांड में जो भी मनोकामना चली जाती है तो वो पुनः उसकी ईश्वर हैं, हमारे जो ईश्वर हैं, जो भी आपकी इष्ट देव हैं, उनका भी आप नाम ले सकते हैं, उनका भी आप ध्यान कर सकते हैं। इनको सोते समय, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि मुझे पैसा चाहिए, तो आप माता लक्ष्मी का भी नाम ले सकते हैं, माता लक्ष्मी का भी ध्यान कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि माता लक्ष्मी भी आपका कृपा बरसाएंगी, वो भी आपकी सुनेंगी। तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी को सुनना है, माता लक्ष्मी जी को बोलना है, अपनी परेशानी बतानी है और तेज पत्ते को जला देना है। तो दोस्तों ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो सब खत्म हो जाएगी। तो ये तेज पत्ते का बहुत ही अचूक उपाय था। सुबह का समय हमारे लिए बेहद खास होता है। अगर हम इस समय कुछ सही आदतें अपनाएं तो हमारी ज़िंदगी में समृद्धि और खुशहाली आ सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही कौन सी छोटी सी आदतें आपके घर में धन और सुख शांति ला सकती हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किन गलतियों से बचना चाहिए जो परिवार में समस्याएं और संकट ला सकती हैं। इस जानकारी को पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखें। सुबह सुबह उठकर ये एक चीज़ ज़रूर खा लें। धर्म ग्रंथों में हमें ये बताया है कि इस एक चीज़ से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है और जहां तुलसी की सेवा की जाती है वहां देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। तुलसी की छोटी सी सेवा भी आपके जीवन में सकारात्मकता और खुशियां लाती है तथा जो लोग तुलसी के पौधे की सेवा करते हैं उन्हें सुख और समृद्धि की हासिल होती है। दोस्तों हर रोज घर के मंदिर में पूजा जरूर करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाने से
वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। वास्तु के अनुसार घर में हर रोज दीपक जलाने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सुबह के समय घर का वातावरण शांत रहना। कुछ घरों में सुबह उठते ही क्लेश, कटु वचन या अपशब्दों का वातावरण बन जाता है। ये चाहे पति पत्नी के बीच हो, माता और बच्चों के बीच हो या किसी अन्य सदस्य के साथ। जिस घर में सुबह उठते ही अशांति होती है, वहां से मां लक्ष्मी तुरंत चली जाती है। इसलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे से मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। शांत और सुखद वातावरण वाले घरों में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। ज्योतिष शास्त्र सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि हथेलियों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा और सेवा करना अत्यंत लाभकारी होता है। उन्हें रोटी खिलाने से देवी लक्ष्मी और अन्य देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा हासिल होती है। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं। जिन घरों में ये नियम का पालन किया जाता है, वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सूर्य देव को जल चढ़वाते हैं, तो इससे उनके व्यक्तित्व और बुद्धि का विकास होता है। तो दोस्तों, ये वे महत्वपूर्ण काम हैं जिन्हें सुबह के समय आपको जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही मैंने आपको बताया सुबह के समय कौन सी चीजें खानी चाहिए ताकि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और श्री शिवाय टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी और जय भगवान सूर्यदेव जरूर लिखें। हमारा उद्देश्य जन सेवा और जन कल्याण करना है ताकि हर व्यक्ति इससे लाभ उठा सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर परिवार और विशेषकर माताएं बहनें इससे लाभ हासिल कर सकें। भोजन और पूजा से संबंधित इन महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में अपनाएं और इससे सुख समृद्धि आपके घर में स्थायी रूप से बनी रहे। भोजन करते समय बातचीत या क्रोध करने से बचें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें और शांतिपूर्वक भोजन करें। भोजन करते समय आवाजें निकालने से भी बचें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना लक्ष्मी का निरादर समझा जाता है। जो लोग समृद्ध चाहते हैं या जिन्हें आर्थिक समस्याएं हैं, उन्हें रात में इन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। यदि संभव हो तो रसोई घर में बैठकर भोजन करें, क्योंकि इससे राहु शांत होता है। जूते पहनकर कभी भोजन ना करें। भोजन करने से पहले और बाद में हाथ और पैर साफ रखना चाहिए। झूठे हाथों या पैरों से कभी ब्राह्मण और अग्नि का स्पर्श ना करें। ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल के समय झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां अतिथि की नजर ना पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोनों को साफ रखें, विशेष रूप से उत्तर और वायव्य कोण को। वॉशरूम को गीला छोड़ना आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देता है। नल का टपकना या पानी का बहता रहना बहुत अशुभ माना जाता है, के लिए अच्छा नहीं समझा जाता। वॉशरूम का करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करें। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है। इन दिशाओं को खाली ना रखें। घर में कच्चे मटके, जमुनी या बैंगनी रंग का उपयोग ना करें, चाहे वो चादर, दीवारों का रंग या अन्य किसी चीज पर हो। घर की सीढ़ियां पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। उत्तर पूर्व दिशा में सीढ़ियां बनवाना अशुभ समझा जाता है। घर की फर्श, दीवार या छत दरारें ना पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत ठीक करवाएं। घर में दरारों का होना अशुभ होता है। माताएं और बहनें, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और जय भगवान शिव जरूर लिखें। घर की स्त्री का हमेशा सम्मान करें। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके ना सोएं। अगर शर्ट या पेटी आपके पास हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। बटुए या पैसे को पीछे की जेब में ना रखें। किसी भी तरह नशा ना करें और झूठ बोलने से बचें, क्योंकि इससे घर की बरकत चली जाती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने या खांसने की आदत को बदलें। घर में गंदगी ना फैलाएं। नाखून और बाल ना बढ़ाएं।
इन्हें समय समय पर काटें। प्रतिदिन शरीर को सुबह, शाम और रात को साफ पानी से धोएं। यदि घर में पूजा घर नहीं है तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। विशेषज्ञ अनुमति मिलने के बाद पूजा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार बनवाएं। ये इसलिए आवश्यक है ताकि पूजा घर शुभ फल प्रदान कर सके, क्योंकि कभी कभी किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इस विषय में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पूजा घर में देवी देवताओं की एक से अधिक मूर्तियां या तस्वीरें रखना उचित नहीं होता। इसके अलावा इन मूर्तियों या चित्रों को घर के अन्य हिस्सों में ना रखें। यदि किसी देवता की 2 तस्वीरें हों तो उनका मुंह आमने सामने नहीं होना चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीरें नृत्य की अवस्था में लगाना भी अव्यवहारिक होता है, क्योंकि इससे कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें पीले वस्त्र में बांधकर रखें। साथ ही कुछ कड़ियां चांदी या तांबे के सिक्के भी रखें। चावल को पीले रंग में रंगकर तिजोरी में रखें। इत्र की शीशी, चंदन की बत्तियां, शत्रु पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। फिर वो आपके जीवन में कितनी भी कोशिश कर लें कि आपके घर में कुछ करना है, आपके जीवन में कुछ करना है, आपकी धन हानि करनी है, आपका व्यापार खराब करना है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं जब आप कपूर का ये उपाय कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि उनके शत्रु उनकी पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, एक तो सामने से जो व्यक्ति शत्रु होता है वो शत्रु शायद इतने खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन जो पीठ पीछे आपके शत्रु होते हैं, जो पीठ पीछे आपके बारे में बुरा सोचते हैं, चाहते हैं कि आपके घर में धन हानि हो, आपका काम ना चले, आप अपने जीवन में पीछे रहें, तो ऐसे शत्रु जो होते हैं ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। मतलब इनसे बचकर रहने की आपको हमेशा जरूरत होती है। तो देखिए, ये जो शत्रु हैं ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने दिमाग में ऐसा सोचते रहते हैं जिससे कि आपको नजर लगती है, आपके धन को नजर लगती है और घर में धन की बर्बादी होना फिर शुरू हो जाती है। और जिस घर में शत्रु परेशान करते हैं या शत्रु कुछ ना कुछ करते हैं, उस घर में आपको बीमारियां बहुत आसान मिल जाएंगी। उस घर में धन हानि बहुत आसानी से आपको देखने को मिलेगी। तो हमेशा आपको अपने शत्रुओं को दूर करने के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज का समय ऐसा है जिस समय में आपको बहुत आसानी से किसी ना किसी व्यक्ति के शत्रु मिल जाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होगा, पैसा कमा रहा होगा, सफलता जिसे मिल रही है, उसके एक नहीं 1000 शत्रु बन जाते हैं। क्योंकि ये कलयुग है और आज के समय पर आपसे जलने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने जो हैं उनसे बचकर रहने की जरूरत होती है। और कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका पसीना छूट जाएगा। शत्रु पूरी तरह शांत होगा जब कपूर का ये उपाय आप करेंगे सही तरीके से। देखिए, कपूर वैसे भी बहुत चमत्कारी है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी, इन सारी चीजों को आपके घर से दूर करता है। और जिस घर में जलाया जाता है वहां पर हमेशा धन की वर्षा होती है, वहां पर हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती हैं। तो कपूर के उपाय आपको नजर दोष से भी बचाएंगे, आपके शत्रुओं को शांत करेंगे, शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे और 1000 शत्रु भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते जब आप कपूर का ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में लगातार धन को, पैसे को लेकर परेशान हैं, आपके धन के सारे रास्ते जीवन में बंद होते जा रहे हैं, घर में कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है और जो पैसा है वो आपका दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है, या धन की कमी इतनी ज्यादा आपके घर में आ गई है कि कर्जा तक आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा है, तो बिल्कुल से आप कपूर का ये उपाय करें, क्योंकि ये एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो रातों रात आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर कर देगा। तो छोटा सा कपूर आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा और धन हानि भी आपके घर में पूरी तरह से रुक जाएगी। मतलब कभी भी पैसे को लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे। जो लोग अपने घर की बुरी शक्तियों से परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कहीं ना कहीं बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर, दोष जैसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनके घर के सदस्य बीमार रहते हैं या उनके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में कलेश बहुत होता है और धन की हानि भी घर में होती रहती है। तो कपूर अपने घर में जलाएं। कपूर जो है ये बहुत सकारात्मक ऊर्जा लिए होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को तुरंत आपके घर से निकाल देता है। तो वीडियो में आगे बढ़े, उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की।
कैसे कपूर आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा। और कपूर जब आप अपने घर में जलाते हैं तो एक सुरक्षा कवच आपके घर में बना रहता है, जिसके बाद कोई भी बुरी शक्ति ना तो घर में घुस पाती है, और अगर घर में होती भी है तो घर से तुरंत बाहर निकलती है। दूसरी चीज, नजर अगर किसी को लगी है तो वो नजर दूर हो जाती है, और कभी किसी को नजर लगती नहीं है जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं। तो छोटा सा दिखने वाला कपूर आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को, बड़े बड़े दुखों को दूर कर देता है। शत्रुओं की संख्या चाहे कितनी भी हो, चाहे एक शत्रु है, 1000 शत्रु हैं, वो भी आपसे दूर हो जाते हैं। आपको उन सारे शत्रुओं से छुटकारा दिलाता है ये छोटा सा कपूर। इसी के साथ जो लोग चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा घर पर बरसती रहे, हमेशा घर में पैसा धन आता रहे, बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, तिजोरी धन से भरी रहे, वो लोग कपूर जरूर अपने घर में जलाएं। तो जब भी आप अपने घर में कपूर जलाते हैं, साथ ही साथ लौंग जला देते हैं, तो आपके घर में अष्टलक्ष्मी वास करती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा घर पर हमेशा बरसती है। जो लोग अपने घर में लौंग और कपूर जलाते हैं, इसका धुआं अपने घर में करते हैं, तो लौंग और कपूर जलाने का एक फायदा और है कि जब भी आप लौंग और कपूर अपने घर में जलाते हैं, ये धन को खींचने का काम करता है, और सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां होती हैं, इन्हें आपके घर से तुरंत दूर करता है। अब देखिए, मंगलवार का जो दिन है, ये दिन समर्पित होता है श्री हनुमान जी को। मतलब संकट मोचन हनुमान जी ही हैं जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर, आपके शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाएंगे, कर्ज से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे, और आपके जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं उन्हें भी आपके जीवन से दूर करेंगे संकट मोचन हनुमान जी। तो जो कपूर का उपाय आपको घर पर करना है वो मंगलवार के दिन करना है। तो बात कर लेते हैं उपाय को करना किस तरह से है, कितनी चीजें आपको लेनी है। तो सबसे पहले तो 3 कपूर लेने हैं, साथ ही साथ आपको लेनी है 5 साबुत लौंग। लौंग एकदम से साबुत लेनी है, टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अब मंगलवार आपको ये दोनों चीजें लेकर घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। उपाय मंगलवार का है और शाम के समय करना है और अपने घर पर करना है। अब बैठने के बाद सबसे पहले एक देसी घी का दीपक जलाकर रख देंगे, या चमेली के तेल का दीपक आप जलाकर रख सकते हैं। इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम कम से कम आपको 108 बार बोलना है। अब आपको संकट मोचन हनुमान जी के सामने 5 लौंग और 3 कपूर को रख के किसी बड़े से दीपक में रखकर जला देना है, या किसी बड़े से बर्तन में रखकर जलाना है। और इसका धुआं सबसे पहले घर के मंदिर में आपको दिखाना है, फिर पूरे घर में इसका धुआं आपको दिखाना है। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी जगह पर यह धुआं फैलाना है और संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करते जाना है। अब जब आप पूरे घर में घूम लेंगे, तब आपको जो कपूर की थाली है या मिट्टी का दीपक है, जो भी आपने लिया है, अपने घर के मंदिर में आपको लाकर रख देना है। अब हाथ जोड़कर सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि ये व्यक्ति मेरा शत्रु है, इस शत्रु से मेरी रक्षा करना और हमेशा अपनी कृपा मुझे देते रहना। तो देखिए, चाहे तो आपके शत्रु के बारे में आपको पता है तब भी, नहीं पता है तब भी, तो आपको ऐसे बोलना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं सभी से मुझे छुटकारा दिला दीजिए और अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना। कभी मेरे घर में कोई संकट ना आए, मेरे कोई विपत्ति ना आए, इतनी कृपा आप कर देना। बस इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है संकट मोचन हनुमान जी से। और इसके बाद लौंग और कपूर जब पूरी तरह जल जाएगा, कपूर तो जल जाएगा, लौंग की जो राख होगी उसे जल में मिलाकर, यानी पानी में मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको डाल देना है। दोनों तरफ बाहर की तरफ डालेंगे, ठीक है। मुख्य द्वार पर उसे छिड़क देंगे, जितना भी वो राख होगी थोड़े से जल में मिलाना है। ज्यादा जल, ज्यादा पानी यहां पर आपको नहीं लेना है। तो जल में किस समय डालेंगे? सुबह के अगले दिन। ये उपाय तो आप मंगलवार के दिन करेंगे, और छिड़काव कब करना है? आपको बुधवार की सुबह को, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस उपाय को करने से 1000 शत्रु भी है वो भी शांत हो जाएंगे, उनसे छुटकारा मिल जाएगा, शत्रु से मुक्ति मिल जाएगी, और आपके शत्रु कितनी भी प्रयास कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ऐसा समझ लीजिए, नजर दोष भी आपके घर से तुरंत दूर होती है जब आप इस उपाय को करते हैं। सबसे बड़ी बात, जब भी आप संकट मोचन हनुमान को कोई भी उपाय करेंगे ना, वो आपके घर पर कभी कोई संकट, कोई विपत्ति, कुछ ऐसी चीजें आपके घर पर नहीं आने देते हैं, क्योंकि कलयुग के देवता हैं हनुमान जी। और जब भी आप अपने जीवन में बहुत हार चुके हों, आपको ऐसा लगे कि आज मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, पूरी सच्ची श्रद्धा से आप संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करें और फिर देखें कि कैसे आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख भी दूर होते हैं। तो बालाजी महाराज की कृपा हमें हमेशा मिलती रहेगी। आप अपने घर में मंगलवार के दिन ये लौंग कपूर वाला उपाय, साथ ही साथ अगर आप संकट मोचन हनुमान जी को एक लाल रंग का फूल अर्पित करते हैं, मतलब लाल फूल उनको चढ़ा देते हैं, तो वो बहुत जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो फूल उन्हें जरूर से आप मंगलवार के दिन एक फूल उनको जरूर चढ़ाएं। तो भक्तों, आइए वीडियो के अंत में कपूर से जुड़ी कुछ विशेष छोटी छोटी मगर चमत्कारी सरल उपाय जान लेते हैं, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन से शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे पहला सरल उपाय है रोजाना कपूर जलाना। कपूर एक साधारण लेकिन असली उपाय है। रोजाना सुबह और शाम अपने घर में कपूर जलाएं। इसे जलाते समय आप
ओम नमः शिवाय या ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। ये उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने और शत्रु के असर को समाप्त करने में मदद करता है। दूसरा सरल उपाय है कपूर और लौंग का उपाय। एक पीतल की कटोरी लें और उसमें 2 कपूर के टुकड़े और 3 लौंग डालें। फिर इसे जलाकर हनुमान जी के समक्ष रखें और AUM हनुमते नमः मंत्र का 100 बार जाप करें। इस उपाय को मंगलवार और शनिवार को करें। यह उपाय शत्रु द्वारा भेजी गई किसी भी तांत्रिक क्रिया या बुरी नजर को समाप्त करता है। तीसरा सरल उपाय है कपूर और काले तिल का प्रयोग कैसे करना है। सबसे बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। दोस्तों, इस पौधे की जड़ तावीज में धारण करने से जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपके हर मनोकामना जो है तुरंत होगी पूरी। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस साल दोस्तों कुल 11 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन अगर आप जो है धार्मिक पुराणों के अनुसार उन चमत्कारिक पेड़ पौधे की जड़ों में से एक भी पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको जो है बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र से मानकर चलिए दोस्तों, पूरे साल आप अपने आर्थिक परेशानी, कष्टों और दिक्कतों से जो है हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आने वाली जो भी समस्या होगी वो अपना रास्ता जो है स्वयं बदल लेगी, अगर आपने साल के पहले से आखिरी दिन उन पौधे की जड़ों में से एक भी जड़ को धारण कर लिया, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक वेद पुराण अनुसार बताने जा रहे हैं। तो सिर्फ इतने करने मात्र से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन रहेगा। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, अगर आपने सिर्फ इतना सा उपाय कर लिया तो आपके भाग्य जो है 7वें आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके सभी नौकर आपका साथ इस तरह से देने लगेगा, जिसके बाद आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में सिर्फ और सिर्फ आपको ही फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, जिन पौधे की जड़ जो है हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, उन पौधे में माता लक्ष्मी जी के दिव्य शक्तियों का वास होता है। ये पौधा जो है माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इन पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेता है तो स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देती है और उसके जीवन में एक ऐसा चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, ये सारी जानकारी जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, ये धार्मिक वेद पुराण के अनुसार आपको बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन के इन उपाय से आपके जीवन की कई तरह